नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आपके घर पहरा दे रही है ये 3 शक्तियों घर खाली हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों यह राज की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आने वाले 5 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में पहरा दे रही है या 3 बड़ी शक्तियां, इसके बारे में अगर आप जानोगे तो आपका भी ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो यह 3 बड़ी शक्तियां आपसे नाराज भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आखिर कौन है या 3 शक्तियों और कब से आपके घर में पहरा दे रही है, दोस्तों की जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में। मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवाधिदेव महादेव, जी हां दोस्तों, आपके जीवन में यह समय पूरे जो कि सालों बाद आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला यह समय है। महाबली बजरंगबली की कृपा से और भगवान विष्णु महाराज की कृपा से आपके घर में करोड़ों का धन दौलत आपके हाथ लगेंगे और परिवार में कोई अच्छी खुशखबरी एवं अच्छी सौगात के साथ जीवन बदलेगा। जी हां दोस्तों, हम यह बात की जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आप पिछले दिनों बहुत ही पैसों को लेकर के तंगी का सामना किए हैं। आपका बनते बनते काम बिगड़ा है, लोगों के साथ झंझट हुआ है और आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, लेकिन जीवन काल में कुछ इस प्रकार से हो नहीं पता है। जी हां दोस्तों, आप मन ही मन बहुत दुखी रहते हैं अपनी पुरानी बातों को लेकर के, रहन सहन को लेकर के। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातक व्यक्ति काफी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से कोई भी सफलता पिछले दिन में कुछ हाथ नहीं लगा है और जीवन कष्ट के रूप में बदलते जा रहा है। तो यह बात का ध्यान रखना दोस्तों, प्रभु श्री राम आपकी राशि पर स्विंग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, महाबली संकट मोचन की कृपा से आपके घर में कुछ ऐसा संकेत वह देंगे, कुछ ऐसा कृपा बनाएंगे जिससे आपका जीवन में कष्ट के रूप में जो भी समय था वह खुशखबरी के रूप में जल्द ही बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो यह बात का ध्यान में रखना आपके लिए अति आवश्यक के होंगे। जी हां दोस्तों, और यह सब जानकारी हम आपके लिए काफी खोजबीन करने के बाद हम लाते हैं और जीवन में कुछ अच्छा एवं कुछ दिशा दिखाने का हम काम करते हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके प्रभु श्री राम की कृपा से। जी हां दोस्तों, भगवान तो सभी राशियों पर प्रसन्न है, लेकिन ब्रह्मांड में कुल 12 राशि में से आपकी राशि पर कुछ ऐसा चमत्कार होने जा रहा। प्रभु श्री राम के यह सब संकेत आप जीवन में आजमा लीजिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, और यह सब जानकारी हम काफी खोजबीन करने के साथ हम आपको बताते हैं और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य ही लिख दें। जी हां दोस्तों, भगवान के साथ प्रीत लगाई रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं तो जीवन बदलने का काम होते हैं। और आपकी राशि किसी जातक व्यक्ति खास करके ऐसा काम करते हैं जब वह संकट में फंसे रहते हैं, जब वह किसी दुख या दुविधा में फंसे रहते हैं, तब वह देवी देवता की कृपा, देवी देवता का पूजा पाठ अच्छे तरीके से करते हैं। जब वही संकट उनसे दूरी बनाने लगते हैं तो वह भगवान के प्रति कुछ प्रेम भाव रखना भूल जाते हैं। तो आप यह गलती को क्यों कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, खुशी में भगवान होते हैं तो दुख में भी भगवान होते हैं, जिनसे आपके जीवन को वह सरकार करते हैं। तो आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप भगवान के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, जिससे आपकी जीवन में आए हुए संकट भी आपसे दूरी बना करके रहने लगते हैं। अभी आपके घर में दुख बढ़ाते हैं, अभी आपके घर में पैसों की तंगी होते हैं, हालांकि आप मेहनत जारी रखें। यह समय में भगवान के साथ भी आप प्रेम भाव रखें। प्रेम भाव इस प्रकार से है दोस्तों कि आप अपने घर में आदि किसी बात को लेकर के झंझट उत्पन्न करते रहते हैं, आप ही होते रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम यह बात आपके साथ बता देना चाहते हैं कि जानकारी के लिए आप अपने घर में
हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जी हां दोस्तों, भगवान उन्हें का साथ देते हैं जिनके कर्म में कुछ अच्छा होते हैं। जी हां दोस्तों, और घर में कुछ वास्तु दोष भी होते हैं जिनके कारण आपके घर में पैसों की तंगी भी होते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने घर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। सुबह एवं शाम को कभी आप कर सकते हैं। इससे यह होता है कि आपके घर में दैनिक स्थिति मजबूत होने लगते हैं और जितने भी नकारात्मक चीज, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह सब आपसे दूरी बना करके रहने लगते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपके साथ ये बात का दावा करना चाहते हैं कि यह समय में आप कोई भी बिजनेस, व्यापार हो या फिर काम हो या फिर कोई भी धंधा हो, आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें आपका काफी मेहनत और लगन के साथ आप जारी करके रखे हैं और वह चाह रहे कि मेहनत की सफलता हमको मिले। तो जी हां दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से वह मेहनत का सफलता आपको जरूर मिल रहे हैं। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है, निर्माण हो चुका है, जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं। आप अपनी गलतियों को सुधार करके चलेंगे तो जीवन में अच्छे से आपका जीवन जीने की तरकीब आपके साथ चलेंगे। तो आपको यह बात का ध्यान में रखकर कि आप अपने जीवन जीने की अच्छी दिशा चुने और आगे यह भी जानेंगे कि आपकी जीवन में कौन कौन सी संकेत, कौन कौन सी क्रियाएं आपके साथ चलेंगे और आपको कौन सी दिशा भी चुनना चाहिए। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है, निर्माण हो चुका है, जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वारा और आपकी परीक्षा में। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। दोस्तों, आपका बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश, निवेश जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाए और आगे की जीवन में क्या करने हैं, यह समय विचार करेंगे। अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हाल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, आपका यह सोच है कि हम अपने निजी जीवन में कुछ अच्छा हो सके जिसे हमें आपकी सुख में हासिल हो, लेकिन दोस्तों, आप उसे प्रकार का संकेत का पालन ही नहीं करते। जी हां दोस्तों, यह समय अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लंबी दूरियां ना बनाएं। आप अपनी दुश्मन को खुद ही पालने का काम करने लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप गलती करने जा रहे हैं। आप कोई भी शुभ कार्य शुरुआत करते हैं, घर, मकान आदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, और उसकी जानकारी उसके साथ रहना सहना शत्रुओं के साथ होता रहता है। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है, वही राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं। दोस्तों, साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि, राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो, परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों, इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते।
नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपके दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे, हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से सुना। अगर आप घर में गाय पलटी हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली गाय होते हैं, उनको तो पाल लेते हो। पालन घर में लेकर आप उसे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाए। उसे नहीं कहते पालन, उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई गाय रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई ना कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई ना कोई चीज खाने को दे दे। कुल मिलाकर दोस्तों घर के आसपास हमारे कई सारे गाय और उनके बछड़े रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का गाय पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, परंतु जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों गाय पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में गाय और बछड़े पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, परंतु अगर आप चाहे तो किसी भी गाय को प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप गाय घर में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। क्योंकि दोस्तों जो पालतू गाय होते हैं, जो रोड पर गए होते हैं, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उसे उनके दिल से कितनी दुआएं आपकी, ये तो आप भी समझ सकते। माना जाता है कि ठीक उसी प्रकार से गाय को अधिक खाना खिलाते हैं तो साक्षात भोले बाबा और माता लक्ष्मी की कृपा आपकी राशि पर बनने लगते हैं और जीवन आपका एक प्रकार की खुशखबरी आपके घर में आने लगते हैं। वहीं कुछ जातक व्यक्ति इस बात को अनदेखा करते हैं और इसे वह दूरी बना करके रखते हैं। जी हां दोस्तों, गाय का रूप आने की मां लक्ष्मी की जी का होती है और उनका सेवा सदन करने से कोई भी राशि हो, आखिर कोई भी राशि के जातक व्यक्ति हो, उनके जीवन में आने वाला कष्ट टाल जाते हैं यदि वह किसी भी जानवर, जीव जंतु का वह। आप दोस्तों गायों की सेवा अवश्य करिए। कोई नया काम शुरू करने से पहले कोई भी अगर बीमार गाय आपको दिख जाए तो दोस्तों उसको मेडिकल से दवाई खाने से दवा लाकर कैसे भी उसको मिला दे और उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दे। उसकी बीमारी कम होगी तो दोस्तों आपको भी पुण्य जरूर मिलेगा। सरकारी अस्पताल ले जाकर आप दोस्तों उसका इलाज भी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई हो, आपके जीवन में घोर संकट आया हो, अचानक से आपकी जिंदगी में दोस्तों आए दिन कष्ट आएगा, आ रहे हो फिर चाहे नौकरी व्यापार के हो, घर में कोई बीमार हो चुका हो, उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव और राहु और केतु, यह तीनों ग्रहों में से कोई सा भी एक ग्रह तो अवश्य दोस्तों भरी हुआ है, जिसके कारण ही आपके जीवन में यह सब हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है और तुरंत आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी गौ माता दिख जाए तो एक रोटी अवश्य खिलाए। एवं दोस्तों अभी आपकी घर दरवाजे के पास कोई गौ माता जाकर कि आपके घर की ओर देख ले और एक बार वह अपने मुख से आवाज दे दे तो समझ जाइए आपका जीवन में आने वाला कष्ट आपके घर से निकल जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रकार से आपके घर में कई प्रकार की धान की आगमन भी होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अभी आपके घर दरवाजे के पास कोई भी कई गए या फिर ऐसी कोई भी रंग की गाय आ जाए तो समझ जाइए आपके घर पर साक्षात मां लक्ष्मी आई हुई है और आने वाला समय आपके लिए उतनी ही खुशखबरी लाकर की रहेगी। लेकिन आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं, और कहीं भी दोस्त दिख जाए तो रोटी अवश्य खिलाए। रोटी पर सरसों का तेल से बने रोटी कर उसमें गुड़ डालकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने जीवन के कासन से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं अगर आपको कहीं अर्जेंट, कहीं इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी है, लाखों की करोड़ों की जरूरत पड़ी है, धन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर लिया फिर भी कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठता है माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगे और अगरबत्ती लगाए वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाए और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलने हैं। अगर आप अच्छा मिल सकते हैं तो और अच्छी बात है। उसे आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा लें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दे। उसके बाद उसे आटे की रोटी बनाकर किसी भी गाय को खिला दे। किसी भी गाय को खिला देना। गाय जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा, या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों मानता है कि गाय को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। गाय को पाल या फिर उसकी सेवा करी तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन, सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुद्ध खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुद्ध न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खडीडी दी ही रहकर आनंद पूर्वक चयन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गौ सेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है।